नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पे। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली अध्यादेश के बारे में और आखिर क्यों केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार आपस में लड़ रही है, इन सभी के बारे में बातचीत करेंगे। और दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का महत्व इतना बड़ा क्यों है, इन सभी के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं। देखिए, 12 मई को एक खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की गवर्नमेंट के साथ यानी उनके पक्ष में फैसला सुनाया कि दिल्ली में जो भी अधिकारियों की ट्रांसफर या पोस्टिंग की जो अधिकार है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट क्या है, एक चुनी हुई सरकार है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी दो विचारधाराएं हैं। क्योंकि एक तो दिल्ली गवर्नमेंट की, क्योंकि उनको फायदा क्या होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है कि अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग उनके पास रखने से। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर इन फ्यूचर दिल्ली क्या है, एक दिल्ली सिर्फ एक स्टेट ही नहीं है, दिल्ली एक पूरे इंडिया देश मतलब भारत देश की एक धरोहर है। तो उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि इन फ्यूचर यानी किसी भी देश का अगर प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे आता है तो वो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, दिल्ली में। और अगर जो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट की यानी यूनियन टेरिटरी दिल्ली की जो अलग गवर्नमेंट है, अगर वो किसी और पार्टी की है, यानी अभी का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की यानी कि एनडीए की। और वहां पे स्टेट यानी दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की। तो स्टेट यानी बीजेपी का क्या कहना है यानी सेंट्रल का क्या कहना है कि अगर किसी देश का प्रेसिडेंट यहाँ पे आया यानी दिल्ली में आया, हम यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखते हैं, अगर दिल्ली में आया तो वहां पे पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली एक पूरे देश का महत्व रखती है। क्योंकि अगर किसी प्रेसिडेंट को आने के बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास वहां के अधिकारियों की ट्रांसफर या पोस्टिंग का अधिकार है, और वो उसको तो डर नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकती इस अधिकारियों को। और फिर यहाँ की किसी मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का और इस अधिकारियों का ज्यादातर संबंध नहीं आएगा। तो इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमारा न्यू दिल्ली एक राज्य नहीं है बल्कि एक देश की कैपिटल है। तो इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष तो आपको समझ में आया कि प्रेसिडेंट अगर कोई देश का आया तो उसका नियोजन अच्छी तरह से होने के लिए हमारे पास अधिक पावर होनी चाहिए। तक देखिए, दिल्ली में पुलिस किसके पास है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस। और अगर किसी राज्य की बात करें, अगर हमारे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो यही किसी भी यूनियन टेरिटरी में वहाँ की पुलिस अधिकारी और लैंड किसके पास आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यही बात स्टेट गवर्नमेंट यानी आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये जो अधिकारी है ना, इनको डर हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसी वजह से वो हमारा काम सुनते नहीं है। हम चुनी हुई सरकार है दिल्ली की, तो उन्हें हमारे काम अच्छी तरह से सुनने चाहिए। यहाँ पे ही एक नया पद आता है, देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी। तो एलजी क्या होता है कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का राज्य और केंद्र शासित राज्य के लिए तो गवर्नर होता है, तो यूनियन टेरिटरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो एलजी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी भी राज्य को और यूनियन टेरिटरी को, समझिए यहाँ पे दिल्ली को। तो वो क्या करता है कि दिल्ली में क्या चल रहा है उसकी जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। तो इसी वजह से केजरीवाल जी का कहना है कि हम चुनी हुई सरकार होने के बावजूद हमारे पास अधिकार कम है, और एलजी जो कि एक चुना हुआ नहीं है फिर भी उसके पास ज्यादा अधिकार है दिल्ली के जो लोग हैं उनके साथ काम करने के। लेकिन वो काम अच्छी तरह से नहीं करते। यहाँ पे तो आपको सुप्रीम कोर्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पक्ष समझ में आया कि उन्हें क्यों चाहिए अधिकार ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारियों की, और स्टेट गवर्नमेंट का भी। तो इसके बाद देखिए एक टसल शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसके खिलाफ कोई भी कानून बना सकती है। तो फिर पार्लियामेंट में अमित शाह ने तो वहां पे उन्होंने एक दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल लाया, और बिल को अगर एक्ट बनाना है तो उसे 6 महीने के पहले राज्यसभा और लोकसभा से पास करना होता है। तो केजरीवाल अमित शाह ने जब से ऑर्डिनेंस किया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लिए, तो उसके बाद केजरीवाल अपना जो पक्ष है, क्योंकि उन्हें राज्यसभा और लोकसभा में हराना होगा, किसको यानी दोनों सदनों में से एक को हराना होगा। अभी लोकसभा में तो हरा नहीं सकते क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुमत है। तो वो राज्यसभा के लिए अपना जो अपोजिशन है उनका बहुमत, उनका सहमति मिलने के लिए
जुटाने के लिए तैयार रहेंगे। तो इन्होंने नीतीश कुमार का भी लिया, शरद पवार ने भी केजरीवाल का साथ दिया, फिर एम.के. स्टालिन ने भी साथ दिया केजरीवाल का। अलग अलग मतलब जो तेलंगाना के बीआरएस है उन्होंने भी साथ दिया केजरीवाल का, उद्धव ठाकरे ने भी दिया, फिर अलग अलग राज्य की सरकार ने इनका साथ दिया। तो इसके बाद क्या होता है कि राज्यसभा, अगर हम राज्यसभा, लोकसभा में तो कितनी सीटें हैं, 545। तो यहाँ पे तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। बहुमत के लिए कितनी होनी चाहिए, अगर सरकार उनकी है तो बहुमत उनके पास है ना ऑलरेडी। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कुल मिलाकर सीटें हैं 245, और इसमें से एनडीए के पास है 111, और अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ यानी केजरीवाल के साथ कितनी है, यहाँ पे 99 है। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस ने कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसका सपोर्ट किया, क्योंकि इंडिया अलायंस यानी INDAA इंडिया अलायंस बनाने के लिए वो केजरीवाल ने कहा था कि हम इंडिया का तभी हिस्सा बनेंगे कब, जब केजरीवाल इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारा सपोर्ट करेगी दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ। तो फिर अपोजिशन के पास यानी केजरीवाल के सहमत कितने का है, 99 एमपीज का है राज्यसभा में। लोकसभा तो को बात छोड़िए, लोकसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में 99 इनके पास है, और एनडीए के पास 111 है। अगर बहुमत के लिए कितना होना चाहिए, 120। तो अभी जो वाईएसआर कांग्रेस है यानी जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, उनका भी बहुमत, उन्होंने भी दिया बहुमत एनडीए को कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार ज्यादा होने चाहिए। फिर ये जो नवीन पटनायक जी की पार्टी है बीजेडी, उन्होंने भी सपोर्ट एनडीए को दिया यानी बीजेपी को दिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। तो ये 99 हुए, और टीडीपी जो टीडीपी है उनका भी सपोर्ट 1 यानी उनके पास एक एमपी है, तो उनका भी सपोर्ट किसको आया, एनडीए को आया। तो अगर हम पूरे इनके एमएलए की एमपी की बात करें राज्यसभा में, तो ये हो गए 18 प्लस एक 119, और ये कितने 130 हो गए। तो राज्यसभा में भी ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी को इतना लग रहा है कि हम बीजेपी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके खिलाफ हरा सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।